कौन सी ऐसी नई अद्वियात आई हैं पाकिस्तान में जो कि डायबिटीज़ के इलाज के साथ साथ दिल के अमराज के लिए या दिल के लिए भी मुफीद साबित हुई हैं? देखिए, रिसेंटली 2018 के एंड पे और 2019 के शुरू में, जो अब 2019 ख़त्म होने वाला था, हम उसको वाइंड अप कर सकते हैं, उसके समराइज़ कर सकते हैं चीज़ों को जो डेवलपमेंट्स हुई हैं डायबिटीज़ के हवाले से। तो पाकिस्तान में डायबिटीज़ के हवाले से न्यू मेडिकेशन आई हैं मार्केट में जी। और उनमें से एक ग्रुप है ग्लिफलोजीन का, जिसमें ये ऐसी मेडिकेशन है जो शुगर लेवल को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देती हैं, यानी किडनीज़ के थ्रू उनको बाहर निकालती हैं, ग्लूकोज लेवल को बाहर निकाल के उसको कम कर देती है ब्लड में। इस तरह से वो वेट रिडक्शन का भी बायस बनती है, क्योंकि जब ग्लूकोज बाहर जाता है तो उसके साथ पानी भी बॉडी में से निकलता है और एज ए रिज़ल्ट ओवरऑल बॉडी में वॉल्यूम कम होता है और शुगर लेवल कम होता है और वेट कम होता है। तो ये जो मेडिकेशंस हैं, ये इनको हम ग्लिफलोजीन कहते हैं। इनमें 2-3 ऐसी हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हो गई। मसलन उनमें से एक है डेपाग्लिफलोजीन और जो दूसरी है वो है एम्पाग्लिफलोजीन, और ये दोनों मुख्तलिफ नामों से मार्केट में अवेलेबल हैं और इनकी वंस डेली डोजिंग है, दिन में एक दफ़ा लेनी होती हैं। और इनके जो तहकीक की गई है इनके ऊपर, वो देखा गया है कि ना सिर्फ ये कि ये ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में हेल्प करती हैं, बल्कि ये हार्ट फेलियर में भी बेनिफिशियल हैं। यानी ऐसे मरीज़ जो हार्ट की किसी बीमारी का शिकार हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के शिकार हैं या हार्ट फेलियर के शिकार हैं, ऐसे मरीजों में अब डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं, बिल्कुल होती उससे कनेक्टेड होती हैं बाकी डिजीज़। आप ये कॉम्प्लिकेशंस को लेके बात मतलब कर रहे हैं उन पेशेंट्स की जिनमें डायबिटीज़ की वजह से दिल के अमराज, दिल नहीं, की मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मसलन एक पेशेंट आ गए, वो डायबिटिक हो गए हैं और उनको साथ में हार्ट की प्रॉब्लम भी है, उनमें हमारी ड्रग ऑफ चॉइस ये ड्रग्स होंगी जो हार्ट के लिए भी अच्छी हैं और डायबिटीज़ मैनेजमेंट में भी अच्छी हैं। तो ये ब्लड शुगर लेवल भी कम कर रही हैं और हार्ट को भी फ़ायदा दे रही हैं। कोई 20% अमवात उनके पास साथ कम हो जाती हैं ड्यू टू हार्ट फेलियर। तो ये तहकीक की गई है, बहुत सारा उसमें ग्रुप्स लिए गए जिनको ये मेडिकेशन दी गई और दूसरे ग्रुप को नहीं दी गई, दोनों में स्टडीज़ की गई। हॉस्पिटलाइज एडमिशन को देखा गया किन लोगों में ज़्यादा है, तो देखा गया है कि ऐसे मरीज़ जो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं या हार्ट की बीमारी दूसरी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के शिकार हैं, उनको जब ये मेडिकेशन दी गई तो उनके ब्लड शुगर बेहतर हुए, प्लस उनकी हॉस्पिटलाइजेशन कम हो गई और फिर जो दिल की वजह से उनकी अमवात ज़्यादा होनी थी वो उस रेशो में कमी आ गई। ठीक है, यानी आप भी कहना चाहते हैं कि ट्रीटमेंट में तो ये जो अद्वियात हैं मुआवन साबित होती ही होती हैं, लेकिन जो एक पेशेंट की लाइफ में जो एक भाग दौड़ होती है, एक जो हॉस्पिटलाइजेशन की आपने बात की, तो वो उसको जो एक उसमें कमी आती है। ठीक है,